जयपुर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने लोगों को हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक युवा लड़की पर अपनी मां की मौत से जुड़े मामले में सवाल उठ रहे हैं। घर के अंदर जो हुआ उसने सिर्फ परिवार ही नहीं पूरे इलाके को चौंका दिया। शुरुआती जांच में कई पहलू सामने आए हैं, लेकिन पुलिस अभी भी पूरी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक ही घर के अंदर ऐसी नौबत क्यों आई। इस घटना ने एक बार फिर हमें याद दिलाया है कि घर के अंदर छुपी परेशानियां कभी कभी बहुत बड़े हादसों में बदल सकती। फिलहाल जांच जारी है और आधिकारिक जानकारी के इंतजार किया जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है, एक ही समाज में पले बड़े दो लोग, एक डॉक्टर बनता है तो दूसरा अपराधी, एक ही स्कूल, एक जैसी सड़कें, एक जैसी दुनिया, फिर ऐसा क्या होता है कि एक इंसान लोगों की जान बचाता है तो दूसरा किसी की जिंदगी बर्बाद कर देता है। क्या अपराध पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अपराध का कोई जेंडर होता है? आज की इस वीडियो में हम किसी लड़के या लड़की की बात नहीं करेंगे, किसी धर्म, जाति, राजनीति या किसी एक घटना की भी नहीं। हम बात करेंगे उस सोच की जो धीरे धीरे इंसान को अपराधी बना रही है। अपराध आखिर शुरू कहाँ से होता है? कोई भी बच्चा जन्म से अपराधी नहीं होता। वह रोता है, हंसता है, सीखता है और अपने आसपास की दुनिया को देखकर खुद को बनाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, घर का माहौल, दोस्त, इंटरनेट, हिंसा, अपमान, लालच और गलत फैसले, ये सब मिलकर इंसान की सोच को बदलने लगते हैं। हर व्यक्ति अपराधी नहीं बनता, लेकिन हर अपराधी कभी ना कभी एक सामान्य इंसान ही था। यहीं से सवाल शुरू होता है, आखिर वह मोड़ कौन सा था जहां उसने सही और गलत के बीच गलत रास्ता चुन लिया। अब हम बात करें क्रिमिनल माइंड कैसे बनता है, तो कई लोग सोचते हैं कि अपराध सिर्फ गुस्से में होता है, लेकिन सच इससे कहीं बड़ा है। कुछ अपराध लालच से होते हैं, कुछ बदले की भावना से होते हैं, तो कुछ सत्ता और नियंत्रण की चाह में होते हैं, कुछ डर की वजह से हो जाते हैं, तो कुछ मानसिक बीमारियों से जुड़े हो जाते हैं, और कई अपराध सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि अपराध को लगता है मैं बच जाऊंगा। जब इंसान को अपने कर्मों का डर खत्म होने लगता है, तब अपराध आसान लगने लगता है। यहीं से कानून का डर और नैतिकता की समझ दोनों कमजोर होने लगती है। अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो क्या सोशल मीडिया भी जिम्मेवार है? आज सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन हर चीज की तरह इसका इस्तेमाल भी दो तरह से हो सकता है। ये ज्ञान भी दे सकता है और नफरत भी फैला सकता है, और लोगों को जोड़ भी सकता है और भड़का भी सकता है। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही गुस्से, अकेलेपन या गलत सोच से जूझ रहा हो, तो वह लगातार नेगेटिव कंटेंट देखेगा और उसकी सोच प्रभावित हो सकती है। लेकिन ये भी सच है कि सोशल मीडिया अकेला कारण नहीं है। जिम्मेदारी हमेशा इंसान की अपनी भी होती है। परिवार और शिक्षा की भी भूमिका होती है। हर परिवार परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर परिवार का असर जरूर होता है। जहाँ सम्मान सिखाया जाता है, वहाँ हिंसा कम होती है। जहाँ संवाद होता है, वहाँ नफरत कम पनपती है। स्कूल सिर्फ गणित और विज्ञान नहीं सिखाते, उन्हें जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और असफलता से निपटना भी सिखाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी कठिन परीक्षा किताबों में नहीं होती। हर अपराध के बाद हम अक्सर पूछते हैं, आरोपी लड़का है या लड़की? लेकिन शायद हमें ये पूछना चाहिए, ऐसी सोच पैदा क्यों हुई? हम सिर्फ जेंडर पर बहस करेंगे तो शायद असली समस्या तक कभी नहीं पहुंचेंगे। अपराध का क्योंकि कोई जेंडर नहीं होता, कानून सबके लिए बराबर है और जिम्मेदारियां भी। अगर हमें सुरक्षित समाज बनाना है तो हमें सिर्फ अपराधी को सजा देने से ज्यादा अपराधी सोच बनने से रोकना होगा। याद रखिए, एक बेहतर समाज कानून से नहीं बल्कि बेहतर सोच से बनता है, क्योंकि बदलाव बहस से नहीं समझ से आता है। अब क्रिमिनल माइंड बनता कैसे है? जब भी कोई बड़ा अपराध होता है, समाज अक्सर एक ही सवाल पूछता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? लेकिन इस सवाल का जवाब एक लाइन में नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी इंसान एक दिन में अपराधी नहीं बनता। अपराध की शुरुआत अक्सर किसी हथियार से नहीं बल्कि एक सोच से होती है, सोच जो धीरे धीरे बदलती है। शुरुआती छोटे छोटे फैसले होते हैं। पहले झूठ बोलना आसान लगता है, फिर किसी का हक मारना बहुत आसान लगता है, और फिर दूसरों को तकलीफ देकर भी अपराध महसूस ही नहीं होता। और जब इंसान अपने गलत काम को सही ठहराने लगता है, तब उसका ज़मीर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। यही वह मोड़ होता है जहाँ इंसान खुद को ये समझने लगता है, सब ऐसा ही करते हैं, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, गलती सामने वाले की थी। यहीं से जिम्मेदारी खत्म होने लगती है और बहाने शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या हर अपराध सिर्फ गुस्से में होता है? नहीं, कई बार अपराध लालच में पैदा होते हैं। जब पैसे की चाह इंसानियत से बड़ी हो जाती है, तो सही और गलत का फर्क धुंधला पड़ जाता है। कुछ अपराध बदले की भावना से होते हैं। जब कोई व्यक्ति सालों तक अपने अंदर एक नफरत पालता रहता है, तो एक समय बाद वह नफरत उसके फैसलों पर हावी होने लगती है।
कुछ अपराध सिर्फ शक्ति और नियंत्रण की चाह में होते हैं। ऐसे लोगों को दूसरे पर हुकूमत करने से संतुष्टि मिलती है। उन्हें लगता है कि वे नियमों से ऊपर हैं। एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, हर मानसिक बीमारी वाला व्यक्ति अपराधी नहीं होता और हर अपराधी किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त नहीं होता। इन दोनों बातों को मिलाकर देखना गलत होगा। हाँ, कुछ मामलों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन अधिकांश अपराधों में व्यक्ति अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार होता है। इसीलिए किसी भी मानसिक बीमारी को अपराध का पर्याय मानना सही नहीं है। अब एक और सवाल, क्या बचपन का असर पड़ता है? हाँ, पड़ता है। बचपन में जो बच्चा लगातार हिंसा, अपमान, डर या उपेक्षा देखता है, उसके अंदर दुनिया को देखने का नजरिया अलग बन जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऐसे माहौल में पला हर बच्चा अपराधी बन जाएगा। बहुत से लोग कठिन परिस्थितियों से निकलकर भी जिम्मेदार और संवेदनशील इंसान बनते हैं। यानी परिस्थितियां असर डाल सकती हैं, लेकिन अंतिम फैसला इंसान का अपना भी होता है। आज इंटरनेट ने दुनिया को बदल दिया है। ज्ञान पहले से कहीं अधिक उपलब्ध है, लेकिन गलत जानकारी, नफरत और हिंसा से भरी सामग्री भी पहले से अधिक आसानी से पहुंच जाती है। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही गुस्से, अकेलेपन या नकारात्मक सोच से जूझ रहा हो, तो ऐसी चीजें उसकी सोच को और मजबूत कर देती हैं। इसलिए डिजिटल समझदारी आज उतनी ही जरूरी है जितनी किताबों से रिश्ता। आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात, अपराध किसी एक वजह से नहीं होता। वे कई कारणों का मेल हो सकता है, जैसे कि गलत फैसले, कमजोर नैतिक सोच, लालच, गुस्सा, सामाजिक दबाव या कानून का डर खत्म हो जाना। और जब ये सब एक साथ मिलते हैं, तब एक इंसान ऐसी सीमा पार कर जाता है जिसकी उसने खुद भी कल्पना नहीं की होती। यही कारण है कि अपराध को समझने के लिए सिर्फ आरोपी को नहीं, बल्कि उसकी सोच को भी समझना होगा जिसने उसे उस रास्ते तक पहुंचाया। अगर हम बात करें तो क्या समाज भी क्रिमिनल माइंड बनाने में भूमिका निभाता है? अब तक हमने सिर्फ ये समझा कि अपराधी सोच अचानक पैदा नहीं होती, लेकिन एक सवाल अभी और बाकी है, क्या सिर्फ व्यक्ति जिम्मेदार होता है या समाज भी कहीं ना कहीं इसमें अपनी भूमिका निभाता है? इन सवाल का जवाब आसान नहीं है, क्योंकि समाज कोई एक इंसान नहीं, हम सब मिलकर समाज बनाते हैं। हमारा परिवार, हमारा स्कूल, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी, हमारी भाषा और आज के समय में हमारी डिजिटल दुनिया, ये सब मिलकर हमारी सोच बनाते हैं। जरा सोचिए, एक बच्चा अगर रोज ये सुनता है कि ताकत का मतलब दूसरों को दबाना है, अगर वह हर बात का हल गुस्से में और हिंसा में देखता है, अगर उसे कभी अपनी भावनाएं व्यक्त करने को नहीं सिखाया जाता, तो उसके अंदर धीरे धीरे क्या बनेगा? ये वह मानने लगेगा कि डर पैदा करना ही सम्मान पाने का तरीका है। लेकिन सच इससे बिल्कुल उलट है। सम्मान कभी डर से नहीं मिलता, सम्मान व्यवहार से मिलता है। आज की दुनिया में एक और बड़ी समस्या है तुरंत परिणाम पाने की आदत। हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं, जल्दी पैसा, जल्दी सफलता, जल्दी पहचान। और जब चीज़ें उम्मीदों के मुताबिक नहीं होती तो कुछ लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं। उन्हें लगता है कि मेहनत लंबी है लेकिन शॉर्टकट आसान है। यहीं से कई गलत फैसले शुरू होते हैं। सोशल मीडिया भी इस कहानी का एक हिस्सा है। ध्यान दीजिए, सोशल मीडिया खुद अपराध नहीं करवाता, लेकिन ये हमारी सोच को प्रभावित जरूर कर सकता है। अगर हर दिन सिर्फ गुस्सा, नफरत, अपमान और हिंसा से भरी सामग्री देखेंगे तो धीरे धीरे हमारा दिमाग उसी तरीके की प्रतिक्रियाओं का आदी हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मक सोच से जुड़े लोगों को सुनेंगे तो वही प्लेटफॉर्म हमें बेहतर इंसान भी बना सकता है। यानी समस्या प्लेटफॉर्म की नहीं, उसके इस्तेमाल की है। एक और बात, आज लोग पहले से ज़्यादा जुड़े हुए दिखाई देते हैं। कई बार पहले से ज़्यादा अकेला भी महसूस करते हैं। हजारों फॉलोवर होने के बाद भी ऐसा होता है कि वे खुलकर बात ही नहीं कर पाते। अकेलापन, लगातार तनाव और अपनी भावनाओं को दबा कर रखना, ये सब किसी व्यक्ति का फैसला लेने को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना कमजोरी नहीं, जिम्मेदारी है। समाज की एक और गलती, हम अक्सर बच्चों को ये सिखाते हैं कि जीतना ज़रूरी है, लेकिन ये बहुत कम लोग सिखाते हैं कि हारने के बाद खुद को संभालना कैसे है। हर इंसान कभी ना कभी असफल भी होगा, हर किसी को ठुकराया भी जाएगा, हर किसी की सारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन परिस्थितियों को स्वीकार करना नहीं सीखेगा तो उसके अंदर गुस्सा, निराशा और हताशा बढ़ सकती है। कभी कभी यही भावनाएं गलत फैसलों में बदल जाती हैं। हमें ये भी समझना होगा कि कानून अपराध होने के बाद काम करवाता है, लेकिन संस्कार, शिक्षा, संवाद और जागरूकता अपराध होने से पहले काम करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपराध कम हो तो सिर्फ सजा की बात नहीं, रोकथाम की भी बात करनी होगी। हमें ऐसे समाज की जरूरत है जहां लोग डरे नहीं, जिम्मेदारी से सही काम करें, जहां बच्चों को सिर्फ सफलता नहीं बल्कि संवेदनशील इंसान बनना भी सिखाया जाए। क्या सिर्फ सजा से अपराध रुक सकते हैं? जब भी कोई बड़ा अपराध होता है, पूरा समाज एक ही मांग करता है, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ये मांग स्वाभाविक भी है।
क्योंकि जब किसी निर्दोष के साथ अन्याय होता है तो लोगों के अंदर गुस्सा पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन अब एक और सवाल पूछा जाता है, क्या सिर्फ सजा देने से अपराध हमेशा के लिए रुक जाते हैं? अगर जवाब हाँ होता तो दुनिया के उन देशों में अपराध पूरी तरह खत्म हो चुके होते जहां कानून बहुत ज्यादा सख्त है। लेकिन ऐसा है नहीं। इसका मतलब है सजा जरूरी है, लेकिन अकेले सजा ही काफी नहीं है। कानून का पहला काम है पीड़ित को न्याय दिलाना, दूसरा अपराधी को उसके लिए जिम्मेदारी तय करना, और तीसरा समाज को ये संदेश देना कि अपराध स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन कानून तब सक्रिय होता है जब अपराध हो चुका होता है, यानी कानून इलाज है, रोकथाम नहीं। इसलिए अगर हमें अपराध कम करने हैं तो अपराध होने से पहले की परिस्थितियों पर भी काम करना होगा। अब एक और सवाल, क्या हर अपराधी एक जैसा होता है? नहीं, कानून अलग अलग अपराधों और परिस्थितियों को अलग अलग तरीके से देखता है। इसलिए हर मामले की निष्कर्ष जांच और अदालत में सुनवाई जरूरी होती है। किसी भी घटना पर भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि तथ्यों और सबूतों के आधार पर फैसला होना चाहिए। यही न्याय की सबसे बड़ी पहचान है। समाज की एक और जिम्मेदारी है अफवाहों से बचना। आज एक वीडियो, एक फोटो और एक अधूरी खबर कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, लेकिन हर वायरल चीज सच नहीं होती। कई बार अधूरी जानकारी लोगों की राय बना देती है और बाद में सच्चाई कुछ और निकलती है। इसलिए किसी भी घटना पर निष्कर्ष निकालने से पहले तथ्यों को जानना, उनका इंतजार करना बहुत जरूरी है। एक जिम्मेदार समाज वही होता है जो सबूतों को भावनाओं से ऊपर रखता है। अब बात करें सुधार की, तो क्या हर इंसान बदल सकता है? ये आसान सवाल नहीं है। कुछ लोग अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, सीखते हैं और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। इसलिए न्याय व्यवस्था में सजा और सुधार दोनों की अपनी अपनी जगह है। जहां समाज की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है, वही ये कोशिश भी जरूरी है कि जो लोग बदल सकते हैं उन्हें सही रास्ता चुनने का अवसर मिले। लेकिन एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, सुधार का मतलब जिम्मेदारी से बच जाना नहीं होता। गलती की जिम्मेदारी स्वीकार करना भी होता है। हर बदलाव की पहली सीढ़ी है। जब तक इंसान अपने किए को सही ठहराता रहेगा तब तक बदलाव मुश्किल है, लेकिन जिस दिन वह अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीख ले, उसी दिन सुधार की शुरुआत हो सकती है। आखिर में अगर हम सच में अपराध कम करना चाहते हैं तो हमें 3 चीजों को साथ लेकर चलना होगा: मजबूत कानून, जागरूक समाज और एक ऐसी शिक्षा जो सिर्फ करियर नहीं, चरित्र भी बनाए। क्योंकि सुरक्षित समाज सिर्फ अदालतों से नहीं बनता, वह घरों, स्कूलों और हमारी रोजमर्रा की सोच से बनता है। और शायद ये वह जगह है जहां असली बदलाव शुरू होता है। अब तक की पूरी चर्चा के बाद एक बार फिर शुरुआत के सवाल पर आ जाते हैं। क्या अपराध का कोई जेंडर होता है? नहीं, अपराध का कोई जेंडर नहीं होता, लेकिन अपराध का असर हर इंसान पर होता है। जब कोई अपराध होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं टूटता, उसका पूरा परिवार टूट जाता है, उसके अपने लोग टूटते हैं, समाज का भरोसा टूटता है और सबसे बड़ी बात, इंसानियत थोड़ी कमजोर हो जाती है। हर बड़ी घटना के बाद हम अक्सर किसी एक चेहरे को दोषी ठहराकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम सिर्फ आरोपी को देखकर रुक गए तो हम उस सोच को कभी नहीं समझ पाएंगे जो ऐसे अपराधों को जन्म देती है। याद रखिए, एक अपराधी जेल जा सकता है, लेकिन अगर अपराधी सोच समाज में बनी रही तो उसकी जगह फिर कोई और ले लेगा। यही वजह है असली लड़ाई सिर्फ अपराधियों से नहीं, अपराधी सोच से हो। हमें अपने बच्चों को सिर्फ सफल नहीं बनाना है, उन्हें संवेदनशील भी बनाना है। उन्हें ये सिखाना है कि असहमति का जवाब हिंसा नहीं होती, गुस्से का जवाब हमला नहीं होता, हार का मतलब जिंदगी खत्म करना नहीं होता, और किसी इंसान की कीमत उसकी ताकत, उसके पैसे की पहचान नहीं होती, उसके चरित्र से तय होती है। हमें अपने घरों में संवाद बढ़ाना होगा, स्कूलों में सिर्फ अंक नहीं, मूल्य भी सिखाना होगा। सोशल मीडिया सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, जिम्मेदारी भी दिखाती है। और सबसे जरूरी, जब भी किसी घटना पर चर्चा करें तो तथ्यों के आधार पर करें, न कि अफवाहों पर, पूर्व ग्रहों पर या भावनाओं के आधार पर। अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं तो शुरुआत सरकार से पहले समाज से होगी, और समाज की शुरुआत हमसे। हम किसी के साथ सम्मान से पेश आते हैं जब हम गलत बात का विरोध करते हैं, जब हम सच का साथ देते हैं, तब एक सुरक्षित समाज बनाने में अपना योगदान देते हैं। बदलाव हमेशा किसी बड़े मन से शुरू नहीं होता, कई बार एक सही फैसला, एक सही शब्द और एक सही सोच से शुरू होता है। अगली बार जब किसी अपराध की आप खबर देखें तो सिर्फ ये मत पूछना आरोपी कौन था, ये पूछना ऐसी सोच ही क्यों पैदा हुई। क्योंकि जब तक हम इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम सिर्फ घटनाओं पर प्रतिक्रिया देंगे, समस्या का समाधान नहीं करेंगे। अंत में बस एक बात, अपराध का कोई जेंडर नहीं होता, कानून सबके लिए बराबर है, और एक बेहतर समाज की शुरुआत भी सबकी बराबर जिम्मेदारी से होती है।
अगर आपको लगता है कि इस विषय पर समाज में शांत, तथ्यपूर्ण और जिम्मेदार चर्चा होनी चाहिए तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। कमेंट में अपनी राय लिखिए, क्योंकि विचारों की लड़ाई नफरत से नहीं, समझ से जीती जाती है।